तुरंत पूजा की, 1 मिनट में पूजा करके अंदर घर में आ गई। महाराज एक बात आपको बता दूं कि एक परिवार ऐसा था जहां पर एक भैया की शादी होकर के आई। जब शादी होकर के आई है तो महाराज वे पत्नी जो उनकी है तो डेली पूजा करती है। वो तुलसी को पेड़ो खड़ो है आंगन में, डेली तुलसी की पेड़ की पूजा करती और तुलसी के पेड़ की पूजा करके एक बात कहती है। तो एक दिन पति ने सुना कि ये पूजा करने के लिए जाती है, जरा सुन के आते कैसे पूजा करते। तो वे पूजा कौन सी कर रही थी, गीत गाए रही थी। कौन सी? तुलसी की पूजा करती जा रही है, जल चढ़ाती जा रही है, अगरबत्ती लगाती जा रही है। एक बात कह रही है बोले हम तो पूजे तुलसा मैया और मर जावे साथ। ननदिया आए जो पति ने सुनी, पति कान लगे हमें लगत जय पूजा होती इनकी रोज। बोली हम तो पूजी तुलसा मैया और मर जावे जैसे ही पति ने सुनी, पति ने उनसे तो कछु नहीं कही, लेकिन पति सोचने लगे कि इनकी जय रोज पूजा होती, तुलसी की पूजा जय करती थी कि हम तो पूजे तुलसा मैया और मर जावे साज नदिया। तो पति कान लगा हम गाय के लिए कमजोर पड़ जाए। पति गया जाकर के खेत से एक ऊंट कटारे को पेड़ो ले आओ और ऊंट कटारे को पेड़ो बने आंगन में गाड़ लो महाराज। और आंगन में गाड़ के बने ऊंट कटारे की पूजा करी और एक बात कही कि हम तो पूजी ऊंट कटारे और परिवाले ससुर बोले हम तो पूजी ऊंट कटारे और परिवाले महाराज जैसी उनने कही हम तो पूजे ऊंट कटारो और मर जावे ससुर मेरो सारो। पत्नी ने जैसे ही सुनी सोचने लगी हमें लगत इनने सुन ली। तो पत्नी वहां से चली, अब पति को मनाए कैसे। तो पत्नी वहां से चली जाए के कमरा में लेट गई। पति ने कही खाई के लिए लेटी हो, जवाब दो। हम जाके मारे लेटे, हमें पेट में दर्द हो रो। पेट में दर्द? बोले हाँ ठीक कैसे हुआ, चलो डॉक्टर से दवाई दवा ले। बोले डॉक्टर से दवाई से कुछ नहीं हुई है महाराज, एक बार जब हमारी शादी ना भई थी तब और दर्द होने लगो। तो फिर ठीक कैसे बहू? बोले ठीक तब ऐसे बहू एक भगत जी के पास में गए थे तो उनने कही कि तुम्हारे पिताजी अगर अपने सर को घुटवा ले, अपने सर गंजी करवा ले तो तुम्हारा दर्द ठीक हो जाएगा। अब पिताजी तो है नहीं महाराज, हमारे यहाँ तुम्हारे अलावा है कौन? पति सोचने लगे तो क्या करे। बोले महाराज अगर तुम अपनी सरगंजी करवाए ले हो तो मेरा दर्द बिल्कुल ठीक हो जाए। अब पत्नी को चाहते थे तो पत्नी के कहने के आधार पर आज उन्होंने अपने सर को गंजा करवाया और जैसे ही गंजा करवाया तो दर्द तुरंत ठीक। फिर तुलसी मैया के सामने सुबह पहुंची और एक बात कहने लगी कि मैंने अपनी टेका निभाई और पति की जान घुटाई। मूछियों गुटवाए लाई थी, सरू गुटवाए लो तो
तुम ऐसा करो तो ठीक है। तो महाराज ने पत्नी के कहने के आधार पर सर भी गंजा करवाया, बूझे भी घुटवा ली। तो पत्नी कहने लगी, मैंने अपनी जैसे ही महाराज ने सुनी के आए जन तो जान बूझ के हवाई जान घुटवाए डारी, मुझे घुटवाए डारी। और आजकल तो फैशन चली है मुझ घुटवे भी बांधी। आजकल पहले कहा जाता था कि कुत्ते की पूंछ और आदमी की मूछ कब टेढ़ी हो जाए पता नहीं चलता है। आजकल तो मूछे है ही नहीं टेढ़ी हुई है। तो महाराज जैसे ही पति ने सुना तो पति सोचने लगे कि जाने जानबूझ के हमारी मूछे और चांद घुटवाई दई। अब ऐसे ही घुटे घुटाए हुए अपने ससुराल में पहुंचे। और जैसी सारी सराजन ने ससुर ने जैसी देखो कान लगे लला कुछ घर में कुछ गड़बड़ हो गई का, तुम चांद मुझे काय घुटवाए के आए गए। बोले महाराज हमारे घर में पड़ोस में एक लोग खत्म हो गए थे तो इसलिए हमने जो मूछे और चांद घुटवाए ली। और तुम्हारी बिटिया ने कही है कि हमारे भैया और पापा हमारे घर पे आए तो बेऊ ऐसे ही आए, नहीं तो पड़ोसी नाराज भेजे। अब जैसे ही उनने सुनी तो महाराज 4 भैया और 5 पापा उनके सबने अपनी सरगंजी करवाई, मूछे घुटवाई। अब 4 भैया 5 पापा और 6 अपन आगे को चले जा लगे। मैंने बधाइयों को आए में जाए आगे को चले, बाहर खड़े हो गए, आवाज लगाने लगे कि बाहर कड़ी की देख लो तो महाराज कबहू कबहू इनकी ऐसी पूजा होता है। लेकिन महाराज हिरण्यकशिपु जो है आज पूजा करने के लिए तो गए थे, तपस्या करने के लिए गए थे, लेकिन वापस लौट के आ गए। रात भर लेट करके विश्राम किया, सुबह जब हुआ है तो महाराज फिर चले। राधे राधे राधे